Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ मिलती है आपको complete free education. In this video, we are going to start with class 10th English supplementary reader. The name of the book is Footprint Without Feet, जहाँ पे हम उसका last chapter देखने वाले हैं. Chapter 10, The Book That Saved the Earth. And this is a total fictional amazing chapter जो बड़ा अच्छा सा interesting सा है. So we are going to start with it now. First of all, who has written it? Claire Barco. Now in the 25th century, अभी हम 20th century में, 25th century में, 21st century में ना अभी हम, हाँ तो ठीक है. So बोल रहे हैं कि 25th century में while sitting in the museum of ancient history के म्यूजियम में बैठ के the historian depicts the story of the Martians. हिस्टोरियंस जो हैं वो कौन सी स्टोरी के बारे में बात करें? तब जब मार्शियंस मतलब मार्स में रहने वाले जो लोग हैं वो अर्थ में आए थे इन द 20th सेंचुरी टू इन्वेड द प्लैनेट. 20th सेंचुरी में मार्शियंस जो थे वो अर्थ में आए थे इस हमारे प्लैनेट पे हवा बोलने के लिए. हवा बोलते हैं, धावा बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, राइट? सो वो लोग बेसिकली इसको कॉन्कर करने के लिए आए थे. तो जो हिस्टोरियंस हैं वो बता रहे हैं कि उस सेंचुरी में क्या हुआ था. So, ये जो पूरा प्ले है दिस इज सेट इन द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. सो 20th सेंचुरी को क्या कहा गया है? एरा ऑफ द बुक. ये पूरा जो प्ले है इस सेंचुरी में है. इमेजिनरी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें? चीफ थिंक टैंक, एपरेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट लोटा एंड सर्जन ओप. सो लेट्स स्टार्ट. सो थिंक टैंक जो है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट फेलो कंसिडर करता है और जितने भी मार्शियंस हैं मतलब सारे मार्स में उसको लगता है वो ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. उसको लगता है बस लोग उसकी तारीफ करते रहें और वो डिसाइड करता है कि हमको जो है अर्थ में जाना चाहिए अपनी टीम के साथ. हमें ये देखना है कि जो अर्थलिंग्स हैं, अर्थलिंग्स मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं वो किस तरीके से जीते हैं और मार्शियंस जो हैं वहाँ पे अपनी जो है ओनरशिप कैसे लेके आ सकते हैं, मतलब वो इस प्लैनेट के ऊपर राज कैसे कर सकते हैं. दे अराइव्ड एट द सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी ऑन अर्थ विच वॉज फुल ऑफ बुक्स. तो वो सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी आते हैं. अर्थ पे एक लाइब्रेरी है जिसमें सिर्फ बुक्स ही बुक्स होती हैं. लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है शेल्फ में जिसका मतलब है बुक्स, इसका काम क्या है. थिंक टैंक tells his crew that earthlings are fond of eating, so probably these things arranged on shelves are sandwiches. So think tank जिसे लगता है वो सबसे इंटेलिजेंट मार्शियन है, वो बोलता है मुझे लगता है जो यहाँ के लोग हैं ना खाने पीने का बड़ा शौक है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सैंडविचेस हैं. He orders कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट लोटा एंड सर्जेंट ओप टू ईट द बुक. वो इन सबको बोलता है तुम एक काम करो बुक खा के बताओ. अब सर्जन जो होते हैं वो ऊप जो होते हैं वो एक बुक का एक कॉर्नर खाते हैं लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट. वो बोलते हैं बिल्कुल ही एकदम अनइंटरेस्टिंग सा टेस्ट है इसका. फाइनली ही कन्फर्म्स टू द माइटी थिंक टैंक दैट इट इज़ नॉट डिलीशियस एट ऑल. वो बताते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं है. फ्रॉम दिस द क्रू रियलाइजेस दैट द बुक इज़ नॉट मेंट फॉर ईटिंग. तो लोगों को लगता है नहीं नहीं शायद ये खाने के लिए नहीं बनी हुई है. कुछ टाइम बाद जो उनका अप्रेंटिस नूडल होता है वो सजेस्ट करता है दैट हो सकता है ये जो बुक्स है ना दे आर फॉर कम्युनिकेशन विथ ईयर्स, मतलब शायद इससे आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, सुन सकते हो. सो वो सबको बुक को पकड़ते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कोई आवाज़ ही नहीं आती है. फिर नूडल बोलता है कि थिंक टैंक दैट द बुक मे बी यूज फॉर कम्युनिकेशन विथ आइज. बोलते हैं नहीं नहीं ये जो चीज़ है ना मुझे लगता है सुनने के लिए नहीं है, देखने के लिए, आप इसको रीड कर सकते हो. द माइटी थिंक टैंक अग्रीज एंड ऑर्डर्स द एंटायर क्रू मेंबर्स टू ओपन एंड रीड द बुक. तो थिंक टैंक को लगता है ये तो सही बोल रहा है और फिर बोलता है सबको बोलता है चलो पढ़ के बताओ. The name of the book is Mother Goose, which is a children's rhymes book. However, they are unable to understand to read it. अब वो जो बुक है जो उठाई है उन्होंने वो कौन सी है? वो एक राइम बुक है, नर्सरी राइम बुक है जिसका नाम है मदर गूस. लेकिन वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं. In no time, Apprentice Noodle reminds Think Tank that the Mars Chemical Department has given some vitamin pills to boost the intelligence of the crew. तो वो बोलता है अरे रुक जाओ, जो हमारा मार्स का जो है केमिकल डिपार्टमेंट है उसने हमें कुछ पिल्स दी थी जिससे वो विटामिन की पिल्स थे जिससे हमारी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाएगी, हमारा इंटेलिजेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, तो हम इसे खा लेते हैं तो शायद हम बुक को पढ़ पाएंगे. Think Tank immediately orders his crew to have those pills to
द क्रू पॉप इन द कैप्सूल्स बिफोर रीडिंग द बुक। तो थिंक टैंक सबको बोलता है अभी के अभी दवाई खाओ, सब लोग खा लेते हैं। Soon Surgeon Ope starts reading the nursery rhymes book and they start taking the literal meaning of lines in the rhymes. So तभी जो होता है सर्जन ओप जो होते हैं वो उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं और वो लोग लिटरल उसका मीनिंग लेने लग जाते हैं। मतलब नर्सरी राइम्स तो फन के लिए होती है, लेकिन उन्हें लगता है ऐसा वाकई में हुआ था। He reads the rhyme. अब वो कौन सी राइम पढ़ते हैं? Humpty Dumpty sat on a wall and all of them see the picture of Humpty Dumpty. उसमें वो Humpty Dumpty की पिक्चर देखते हैं और वो पिक्चर एकदम किसके जैसी लग रही थी? थिंक टैंक के जैसी लग रही थी। Seeing this, think tank is horrified to know that earthlings have already identified and want to kill him. तो उसको लगता है हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। उसको लगता है मतलब ये अर्थलिंग्स ऑलरेडी मुझे पहचानते हैं, इन्हें पता है कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। From all the information gathered about Earthlings, the mighty think tank calls his Martian crew and says they should postpone the idea of invading Earth for the time being. तो जो mighty एकदम ताकतवर जो think tank है वो बोलता है नहीं नहीं इनको सब पता है हमारे प्लान के बारे में, देखो ना बुक में लिखा हुआ है, एक काम करो ये जो मिशन है इसको अभी अबॉर्ट करते हैं, हम बाद में कभी आएंगे, अभी अर्थ को इन्वेड करने का प्लान कैंसिल। So he asks his crew to run away from that place immediately without leaving a trace and evacuate the entire planet of Mars. तो वो क्या बोलते हैं कि अभी के अभी ये वाली जगह छोड़ो, चलो यहाँ से, और वो पूरा मार्स को खाली कर देते हैं। He orders his team to head towards Alpha Centauri. वो बोलते हैं अपन अल्फा सेंचुरी जाएंगे, 100 million miles away, अर्थ के आसपास भी नहीं रहना है, दूर रहना है एकदम। Thus an old book of rhymes, Mother Goose saved Earth from the Martian invasion. इसी तरीके से एक नर्सरी राइम की बुक ने पूरे अर्थ को इन्वेड होने से बचा दिया। And that is our story. Okay, that is it. Now we are going to start with most important questions. The first question is, who is the writer of the play? The writer of the play is Claire Boyko. Next is, you haven't heard about the Martian invasion of 2040. कौन सा year? 2040. Which century is named the era of book? 20th century. Then, who is the commander-in-chief of Mars Space Control? कौन है? Think Tank. Next, हमारे क्रू के कैप्टन कौन है? ओमेगा। देन लेफ्टिनेंट कौन है? लोटा। उसके बाद सर्जन कौन है? ओप। देन कौन से रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट की बात हो रही है यहाँ पे? अर्थ की बात हो रही है। What is the place according to think tank where they are about to take a refuge? कहाँ जाके वो लोग छुपने वाले हैं? अल्फा सेंचुरी, क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड में जाके छुपने वाले हैं वो लोग। What was a sandwich according to think tank? जो बुक्स हैं उसको वो सैंडविच बोल रहा था। अब आता है हमारे पास पहला क्वेश्चन। Think tank thinks that earthlings are after him. What is the reason? उसको लगता है earthlings मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उसको ऐसा क्यों लगता है? So the answer is think tank crew read about Humpty Dumpty's fall in the rhyme and showed the picture to think tank. think tank का जो पूरा क्रू था उसने हम्टी डम्टी की राइम पढ़ी और उन्होंने उसकी पिक्चर जो है थिंक टैंक को दिखाई। थिंक टैंक्स हेड रिजेंबल दैट ऑफ हम्टी डम्टी, उसका जो बलून शेप का जो फेस था, हेड था, वो एकदम हम्टी डम्टी जैसा लग रहा था। This makes think tank feel that earthlings were planning to invade Mars and capture him. इससे उसको लगा कि earthlings को ऑलरेडी उसके बारे में पता है, तो अब वो मार्स पे आके उसको कैप्चर करने वाले हैं। Mention any two striking qualities of Noodle. Noodle बड़ा इंटेलिजेंट था, तो हमें दो क्वालिटीज बतानी है उसकी। The apprentice of think tank कौन है? Noodle comes out as an interesting figure in the story. पूरी स्टोरी में ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। He is very polite and smart. पोलाइटली बताता है जो बताता है, लेकिन बहुत स्मार्ट है। He corrects the mistakes of his ruler very humbly by giving indirect suggestions. तो वो अपने रूलर थिंक टैंक के जितनी भी गलतियां होती है उसको बहुत अच्छे से हम्बली बताता है और वो उसको इनडायरेक्टली सजेस्ट करता है। ऑल्सो ही इज़ वेरी वाइज एंड वेल इन्फॉर्म्ड, वो बहुत वाइज है, उसको सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। Elaborate the escape that think tank plans for. अब think tank क्या escape plan करता है? Think tank orders his entire fleet to evacuate Mars. He gets a capsule for himself. They decide to move to the distant star Alpha Centauri to escape invasion by Earthlings. तो think tank क्या करता है? अपने पूरे लोगों को बोल देता है मार्स को खाली करो। एक कैप्सूल में बैठता है और वो कहाँ मूव करना डिसाइड करता है? एकदम दूर वाले स्टार में जो कि है अल्फा सेंचुरी, ताकि जो अर्थलिंग्स हैं वो उसको कैप्चर ना कर पाएं।
हाउ डिड अ बुक चेंज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट द अर्थलिंग्स, एक बुक ने थिंक टैंक की ओपिनियन अर्थलिंग्स के बारे में कैसे चेंज कर दी. सो दिस बुक इज टोटली मिसअंडरस्टूड बाय द मार्शियंस. ये जो राइम बुक थी, मार्शियंस इसको समझ ही नहीं पाए. द मार्शियंस थॉट दैट अर्थलिंग्स वर प्लानिंग टू इन्वेड मार्स. मार्शियंस को लगा जो हम अर्थ वाले लोग हैं ना, वो मार्स में धावा बोलने वाले हैं. सो दे कैंसल्ड देयर इन्वेजन ऑफ अर्थ एंड वेंट बैक. तो उन्होंने बोला हमें करना ही नहीं है, और वो वापस चले गए. थिंक टैंक टोटली मिसअंडरस्टैंड्स द बुक. थिंक टैंक को बुक के बारे में कुछ समझ में नहीं आता. Phrases like shell, silver, garden gave him a false idea that earthlings grew silver and weapons. उसको लगता है अच्छा earthlings जो है ये सब लिखा हुआ है, मतलब ये लोग मतलब क्या उगाते हैं, सिल्वर उगाते हैं, वेपन्स उगाते हैं. He starts thinking that earthlings are very advanced technology. उसको लगता है हम जो अर्थ वाले लोग हैं हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है. लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नूडल एंड थिंक टैंक. नूडल के और थिंक टैंक के दोनों के कैरेक्टर्स में कंपैरिजन करना है हमको. सो नूडल एंड थिंक टैंक आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दोनों एकदम ऑपोजिट हैं. थिंक टैंक को क्या अच्छा लगता है, ग्रेट एंड माइटी बोला जाए उसको. ही ऑर्डर्स एंड कमांड्स, वो ऑर्डर देता है, कमांड देता है. एंड ही इज द रूलर ऑफ मार्स बट हैज नो इंटेलिजेंस. वो मार्स को रूल कर रहा है लेकिन उसकी इंटेलिजेंट कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है. He thinks books to be sandwiches. उसे लगता है बुक्स सैंडविचेस हैं. He is wrong about everything. उसको सब कुछ गलत लगता है. He demands that the crew should obey him. उसे लगता है सब कोई उसकी बात माने. He likes to pass on others' ideas as his own. वो दूसरों के आइडिया को खुद का आइडिया बता के सामने प्रेजेंट करता है. He is a coward who simply boasts about his power. वो एक डरपोक आदमी है जो सिर्फ अपने पावर के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है. ओके, नूडल जो है, जो उसका दोस्त है, अपेरेंटिस है जो बेसिकली, वो बहुत क्लेवर और वाइज है. वो अपने रूलर की, थिंक टैंक की सारी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है और बहुत ही जेंटली करता है. वो कभी अपने आइडियाज़ के लिए क्रेडिट नहीं मांगता, लेकिन वो अपने रूलर को सारे ऑफर्स बहुत जेंटली ऑफर करता है और थिंक टैंक उनको खुद का बना लेता है. And that is it. Here we are done with this chapter as well. The chapter was lengthy, but it was very easy. Did you like it? I loved it. So now we are done. अब हमारा सिर्फ बचा है लाइव सेशन, जिसमें बहुत जल्दी हम मिलेंगे और हम करेंगे एक धांसू रिविजन. सो आर यू अप फॉर इट? मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे सैटरडे संडे. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.